प्रयागराज आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे गंगा जी बहती हैं, यमुना जी बहती हैं, सरस्वती जी का आज संगम होता है जिसको हम लोग त्रिवेणी कहते हैं। तो एक तो गंगा जी वहां बहती है। अच्छा, आप लोग चाहें कि आप अपने इस पहाड़ मठ धाम पर गंगा जी का प्रवाह मोड़ दें तो गंगा जी यहाँ बहेंगे क्या? नहीं। गंगा जी शहरों का स्पर्श करते हुए निकली हुई है ना। लेकिन आप चाहें कि पहाड़ पर मठ पे हम गंगा जी बहा दें, यमुना जी बहा दें, सरस्वती जी का प्रवाह निकाल दें तो नहीं निकाल सकते। जल लाके तो रख सकते हो लेकिन प्रवाह नहीं निकाल सकते। लेकिन ये जो राम कथा है ना, जो कथा चल रही है, जो संत यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आचार्य लोग आए हैं, कथा वार्ता हो रही है, तो आज आप लोग के यहाँ चलता फिरता प्रयाग इस पहाड़ पर मठ धाम पर आ गया है। आप लोग कहोगे कि वहां प्रयागराज में तो गंगा जी है, यहाँ कौन सी गंगा जी बह रही है? तो कहते हैं कि यहाँ जो गंगा जी है वो कौन सी है? बोले बटु विश्वास अचल निज धर्मा और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। कहते हैं बुध मंगल में संत समाज जो जग जग तीर्थ राज, संतों का मिलन ही क्या है? बोले संतों का मिलना। जैसे प्रयागराज में आप जाएंगे माघ महीने में संत लोग आते हैं ना, तो यहाँ संत लोगों का आना क्या है? बोले तीर्थ राज की स्थापना है। और राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम जी की जो भक्ति यहाँ बह रही है, तो राम जी की भक्ति क्या है? बोले गंगा जी की धारा है। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जो भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है, ये ही मानो सरस्वती जी है। और विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदन वर्णी। ये उचित है, ये अनुचित है, ये अनुकरणीय है और ये उपयोगी है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो जो कर्म किया जा रहा है ईश्वर के निमित्त, जो भी कर्म, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, ये क्या है? बोले मानो कर्म की यमुना जी बह रही है। और आप कहोगे भाई वहां तो वट वृक्ष भी है, वहां तो अक्षय वट है, यहाँ कौन सा वट है? तो बट विश्वास चल निज धर्मा। ये विश्वास जो है यही वट का स्वरूप बताया गया है। विश्वास के साथ कथा में बैठना यही वट वृक्ष है। और तो और सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। ये भगवान की जो कथा है ये सबको सुलभ है, हर दिन में सुलभ है, हर मुहूर्त में सुलभ है। और तो और सेवत सादर समन कलेसा। जैसे गंगा जी आपके पापों को धोती है, लेकिन गंगा जी में हम डुबकी लगाए पाप खत्म, और गंगा जी से बाहर आए पाप शुरू, है ना। गंगा जी हमारे पापों को धोती है, लेकिन राम कथा की ज्ञान गंगा क्या करती है? बोले गंगा जी पापों को धोती है और भगवान राम की जो कथा है ये हमारे पाप करने की प्रवृत्ति को धो डालती है। इसलिए उस गंगा से ज्यादा श्रेष्ठ ये गंगा है। और उस गंगा में स्नान करने में भी आपको 4 पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इस गंगा में भी लहहि 4 फल अछत तन साध समाज प्रयाग। आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति इस कथा में बैठने मात्र से हो जाती है। तो जैसे आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, ध्यान तप स्वाध्याय पूजा पाठ व्यक्ति अकेले बैठ के कर सकता है, लेकिन सत्संग व्यक्ति अकेले बैठ के नहीं कर सकता। सत्संग में तो कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है, ताकि एक कुछ कहे तो दूसरा सुने। तो एक बार की बात है कि माघ का मेला लगा हुआ था, और आप लोग देखिएगा माघ मेला में ऐसे भले कोई ना जाए प्रयागराज गंगा जी नहाने, लेकिन माघ मेला आ जाए, अगले साल तो कुंभ भी आ रहा है, कुंभ आ जाए, अगले कुंभ आ जाए, तो सभी लोग पहुंच जाते हैं स्नान करने के लिए। तो एक बार प्रयागराज में सभी संत आए हुए थे। माघ मकरगत रवि जब हुई, तीरथ पति आव सब कोई, देव तनुज किन्नर नर सेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो एक बार जब माघ का महीना बीतने लगा, मकर संक्रांति खत्म हो गई, माघ महीना जब खत्म होने लगा, तो धीरे धीरे सब संत महात्मा जितने लोगों ने अपना अपना वहां आसन लगाया था,
चले गए। तो भरद्वाज मुनि जो थे वो प्रयाग में ही निवास करते थे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तो एक बार भरद्वाज मुनि जो है याज्ञवल्क्य ऋषि के पास गए और जाके याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों में प्रणिपात किया, प्रणाम किया और उनसे कहा, प्रभु मेरे मन में एक संशय है कि नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरी। महाराज आज मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो रहा है। महाराज वेद के समस्त तत्व गूढ़ सार आपके हाथों में ही विराजमान है, आपको ज्ञात है। महाराज मेरे मन के संशय की निवृत्ति करिए। याज्ञवल्क्य जी ने पूछ दिया, भरद्वाज जी आपको क्या संशय है? कौन से संशय का समाधान चाहते हो? तो भरद्वाज मुनि ने कहा, महाराज मेरे मन में जो संशय है, कौन सा संशय है? तो कहा मुझे कहने में बड़ी लाज लग रही है। कहा तो वही लागत भय लाजा, बड़ा लाज लग रहा है, लेकिन नहीं कहूंगा ना तो फिर मेरा काम बनेगा भी, क्योंकि गूढ़ौ तत्व न साधु पुरावई आरत अधिकारी जह पावई। मैंने कल भी कहा था कि अगर श्रोता अच्छा होता है ना, वक्ता कथा कहता नहीं है, श्रोता कथा कहलवाता है। अगर अधिकारी श्रोता मिल जाता है, मुझे बहुत भीड़ नहीं चाहिए कथा। ऐसा नहीं कि यहाँ हजारों हजार लोग इकट्ठा हो जाए तभी कथा जमेगी, नहीं नहीं, कथा में कुछ श्रोता हो लेकिन पक्के श्रोता हो, अच्छे श्रोता हो, जिनको कथा से प्रेम हो। बहुत लोगों को कथा से प्रेम नहीं होता है, बस फॉर्मेलिटी चल रहा है कि हम कथा करा रहे हैं, वक्ता बुलाए हैं, ना ना ना। जिनको कथा से प्रेमी होते हैं, जो कथा को पहले ही आके सबसे पहले बैठ जाते हैं कि अब दीदी जी बैठे और अनाउंस करे तब हम धीरे धीरे घर से चल के आए, ऐसा नहीं होता। कथा के प्रेमी को तो सिर्फ कथा चाहिए। प्यासा कभी पानी को अगर देखे तो ये नहीं कहता कि आरओ का पानी है, रिफाइंड पानी है, कि टंकी से भरे हो कि कुआं से निकाले। प्यासा को अगर प्यास लगेगा तो सिर्फ पानी चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए। कोई रेगिस्तान एरिया में भटक जाए, आप देखिए, और रेगिस्तान एरिया में वो कहे पानी पानी पानी, कोई कहे कि ये थोड़ा सा पानी है पियोगे, तो फुर्सत है श्रीमान जी को कि पूछ दे कि ये आरओ का है कि फिल्टर का है कि कहाँ का है, उसको तो सिर्फ पानी चाहिए, उसको तो जान बचा। तो भागवत में भी व्यास जी ने 2 लोगों को निमंत्रित किया था। अहो रसिका भूमि भावुका, हे रसिको हे भावुको तुम कथा से। किसी ने कहा व्यास जी आप 2 लोगों का नाम ले रहे हैं, क्या बाकी लोग नहीं सुनते? कहा देखो कथा में 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। एक होता है श्रोता जो सच में कथा सुनता है, दूसरा होता है श्रोता। श्रोता क्या करते हैं, घर में बहुरानी सोने नहीं देते तो कथा में आके बढ़िया झपकी लेते हैं। एक जगह तो कथा करके उतर रहे थे तो एक माता जी ने हमसे कहा दीदी बड़ा बढ़िया कथा कहती है। हमने कहा क्या कथा सुनाया? कहा दीदी वो तो नहीं पता, पर मैं घर पे नींद की 3-3 गोलियां खाती हूँ, नींद नहीं आता, आपकी कथवा में आके बड़ा बढ़िया नींद आ जाता है। हमने कहा धन्य हो। तो ऐसे ऐसे भी महानुभाव है जो श्रोता टाइप के हैं। कई लोगों को देखिएगा बढ़िया पैर फैला लेते हैं व्यास जी के सामने ही, और बढ़िया कमर को सहारा मिल जाए, बढ़िया नींद लेते रहते, उनको कथा से नहीं मतलब है, सोता है, सोते रहेंगे। तीसरे होते हैं सरौता। सरौता जानते हैं क्या करता है? सुपारी काटता है। ये जब कथा में आएंगे तो इनको ना तो कथा वाचक से मतलब है, ना कथा कराने वालों से मतलब। सब ठीक है, मंचवा बढ़िया नहीं बना है, वो सब तो ठीक है। ये जो दीदी आई है अब तक को बढ़िया गीत नहीं गाया, लोगों को नचाया नहीं, लोगों को एक चुटकुला नहीं सुनाया। तो 50 गलती तो कथा कराने वालों में, 50 गलती कथा करने वालों में। फिर बहुत ऐसा कथा चलवा हो, चलो उठ के चल देंगे, उनको कथा से मतलब नहीं है। लेकिन भगवान श्रोता के हृदय में विराजित होते हैं, भगवान श्रोता को मिलते हैं, श्रोता सरौता को नहीं मिलते। तो बड़ा सुंदर यहाँ प्रश्न किया, महाराज मेरे मन में बड़ा संदेह है, कहने में बड़ी लाज लग रही है, लेकिन
नहीं कहूंगा तो महाराज मेरा हित नहीं होगा। अच्छा पूछो क्या संदेह है? तो भरद्वाज जी ने कहा कि महाराज राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम की महिमा संत गाते हैं, पुराण गाते हैं, उपनिषद गाते हैं, वेद गाते हैं, सब राम की महिमा बताते हैं। और भगवान शंकर तो दिन रात संत जपत शंभु अविनाशी, भगवान शंकर तो दिन रात राम 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 ही जपते रहते हैं। महाराज मेरे मन का संशय ये है कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन है ये प्रश्न किया है भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कि राम कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। तो जैसे कोई लड़का 6वीं क्लास में पढ़ता हो और अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ने जाए और कहे मास्टर साहब हमको अंग्रेजी पढ़ना है, ट्रांसलेशन नहीं आता, तो मास्टर साहब वाले उसका टेस्ट लेके कि तुमको कितना आता है, जितना आता हो वहां से पढ़ाना शुरू करो। पता चले 6वीं क्लास में पढ़ते हो और ABCD भी नहीं आता तो उसको ट्रांसलेशन आएगा? तो पहले मास्टर साहब इंग्लिश पढ़वाएंगे कि पढ़ के दिखाओ, कि पढ़ ले रहे हो कि नहीं, पढ़ लोगे और कुछ कुछ का अर्थ जानते होगे तो ट्रांसलेशन भी बना लोगे। तो याज्ञवल्क्य जी ने भी कहा कि भाई तुमने पूछा कि राम कौन है, पहले तुम बताओ कि राम के विषय में जानते कितना हो, राम कौन है पहले तुम बताओ, जो जानते हो वो बताओ। तो कहा महाराज ऐसा नहीं कि मैं राम के विषय में नहीं जानता, कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विविध संसारा, नारी विरह दुख लहि अपारा, भयउ शरण राम तुम्हारा। एक राम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हुए, जिनका चरित्र तो सारा संसार जानता है। नारी विरह दुख लहु अपारा, स्त्री के विरह में बड़ा दुख झेलना पड़ा और इसी कारण उन्होंने रावण का वध कर दिया। 2 लाइन में ही पूरी राम कथा सुना। एक महानुभाव एक संत से मिले तो उन्होंने कहा कि क्या लिखा है राम कथा में, रामायण में। 2 लाइन की रामायण के लिए पूरी गोस्वामी तुलसीदास जी ने पोथी लिखी। कहा 2 लाइन में कैसे रामायण हो सकता है? तो कहने लगे कि एक राम एक रावणा और एक क्षत्रिय एक बाभना, इनने इनकी नारी चुराई, उन दोनों में भई लड़ाई, तनिक छोटी सी बातन में तुलसी लिख दी पोथन। इतनी छोटी सी बात में गोस्वामी जी ने पूरी पोथी लिख डाली। क्या रखा है? तो मानो इसी संदर्भ में कहा कि भाई ये राम जी के विषय में तो सब जानते हैं। तो सज्जनों याज्ञवल्क्य जी सुन के मुस्कुराने लगे। याज्ञवल्क बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभु काई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके कहने लगे मैं जान गया कि तुम राम के बारे में जानते हो, लेकिन मुझसे राम जी की कथा सुनना चाहते हो, इसीलिए मूर्ख की तरह मुझसे प्रश्न कर रहे हो। जैसे तुमने प्रश्न किया कि राम कौन है, ऐसे ही संशय की भवानी और महादेव तब कहा बखानी। जैसे तुमने पूछा है राम कौन है, संशय किया, ऐसे ही संशय माँ भवानी पारंबा माँ भगवती पार्वती के मन में हुआ था। और हे भरद्वाज जी, उन्होंने भी महादेव से यही प्रश्न किया था कि राम कौन है। तो जो महादेव ने उत्तर दिया था पार्वती जी को कि राम कौन है, वही उत्तर मैं तुम्हें दूंगा कि राम कौन है। अब राम कौन है ये बताने के लिए जरा पीछे आने की आवश्यकता है कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गहे भजरी
संग हो गए को भजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी। 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। बड़ा सुंदर बताया कि एक बार, वैसे तो देखिए कलप कलप में प्रभु का अवतार होता है और हर अवतार में भगवान के अलग अलग लीलाएं, अलग अलग चरित्र होते हैं। तो त्रेता कई बार बीता है, लेकिन एक बार के त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी पत्नी सती के पास गए और सती जी से बोले, सती चलो ना, चल करके जरा राम कथा सुनाया जाए। सती जी ने कहा, महाराज यदि मैं आपके साथ कथा सुनने चली गई तो ये श्रृंगी भृंगी नदी पर्वत पहाड़ इन लोगों को कौन देखेगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी जब तुम इस संसार में नहीं थी तो इस श्रृंगी भृंगी नदी पर्वत पहाड़ को कौन देखता था। सती जी ने कहा, भगवान देखते थे। कहा, मान लो कल यमराज का बुलावा आ जाए और तुमको जाना पड़े, शरीर त्यागना पड़े, तो फिर इनको कौन देखेगा। सती जी ने कहा कि भगवान देखेंगे। भगवान शंकर ने कहा, तो क्या भगवान इस समय हॉलिडे पे चले गए हैं, इस समय छुट्टी पर चले गए हैं कि तुम कह रही हो कि हम चले जाएंगे तो कौन देखेगा। कई लोग होते हैं, यहाँ कथा हो रही है और आप उनसे कहिए कि चलिए बड़ा बढ़िया कथा हो रहा है, बड़ा बढ़िया लीला हो रहा है, चलिए देखने चला जाए, तो कहेंगे अरे बहू के बेटा हुआ है, मैं चली जाऊंगी तो बच्चा बीमार पड़ जाएगा। इतने दिन बाद तो मेरी बेटी मुंबई से आई है, बताओ मेरे लिए आई है, मैं चली जाऊंगी तो बच्चे को कौन देखेगा। अरे मेरे घर में तो गाय गोरू रखे हुए हैं, मैं चली जाऊंगी तो उनको कौन देखेगा, पानी पानी कौन करेगा। मान लो यमराज का तुरंत बुलावा आ जाए और कहे कि चलो निकलो अभी, इस शरीर को छोड़ो, तो हम लोग कहेंगे क्या कि नहीं नहीं, बेटी 1 महीना के लिए आई है तो बस 1 महीना बाद यमराज जी आप आइएगा और फिर हम चलेंगे आपके साथ। हो सकता है क्या। तुरंत इस कायाकल्प को छोड़ के निकलना पड़ेगा और फिर आपको 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जाएगा, तुरंत निकल जाना पड़ेगा। वैसे एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति 5-6 सामान लेकर के ट्रेन में चढ़ा। लोगों ने कहा, भैया इतना सामान लिए हुए हो, 2 हाथ पे, 2 हाथ पे, 2 सिर पे टांगे रख दो ऊपर। उसने क्या किया कि हाथ वाला उतार करके तो ऊपर रख दिया, कुछ नीचे रख दिया, लेकिन जो माथे पे तो पेटी रखा था उसको माथे पे ही रखे रखे बैठ गए। लोगों ने कहा, भैया माथे पे क्यों रखे हो, इसको उठा करके ऊपर रख दो। वो कहने लगा, नहीं नहीं, सारा सामान ट्रेन पे नहीं, कुछ तो अपने ऊपर रखना चाहिए। अरे ट्रेन कितना ढोएगा। तो आप बताओ कि जिस सामान को उसने माथे पर रखा हुआ है, क्या उस भार को ट्रेन नहीं ढोएगा। उस भार को भी ट्रेन ही ढोएगा, लेकिन इसने व्यर्थ का संकल्प पाल लिया है कि हम नहीं ढोएंगे तो कौन ढोएगा। हम लोग भी घर गृहस्थी का बोझा इसी प्रकार माथे पे रख लेते हैं और कहते हैं मैं नहीं रहूंगा तो देखता हूँ तुम्हें कौन पूछेगा, या फिर मैं नहीं रहूंगी तो देखो तुमको कौन पूछेगी, मैं नहीं रहूंगा तो देखो तुमको कौन पढ़ाएगा, कौन खिलाएगा, कौन कमाएगा। अरे तुम नहीं थे तो भी संसार चल रहा था, तुम नहीं रहोगे तो भी संसार चलेगा, चलाने वाला वो परमात्मा बैठा हुआ है। हमने तो ये व्यर्थ का भ्रम पाल रखा है कि हम नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा, हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा। तो सज्जनों, बड़ा सुंदर भगवान शंकर ने सती जी से कहा चलो। सती जी ने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप इतना कहते हो तो चलती हूँ कथा सुनने के। किसके पास जा रहे हैं? बोले ब्रह्मज ऋषि के पास। किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? बोले कृपा सिंधु जो सागर है। कौन सुनने जा रहा है? बोले जो सिंधु है, सागर है। सागर
कथा सुनने किसके पास जा रहा है? जिसका जन्म घड़े से हुआ है, कुंभज ऋषि जो घड़े से जन्म लिए थे। आप बताइए सागर कभी घड़ा में समा सकता है क्या? सागर को अगर हम घड़ा में भरना चाहे तो भरा सकता है? नहीं भरा सकता। तो फिर घड़े के पास सुनने क्यों जा रहे हैं? बोले भाई जब कथा सुनने के लिए जाइए तो कथावाचक मत देखिए, कथा देखिए। कोई कथावाचक क्या सुनाएगा? राम जी का विवाह सीता जी से हुआ था, ये थोड़ी ना कहेगा राम जी का विवाह सूर्पनखा से हुआ था। हा? या फिर आपको कितना भी प्यास लगा हो, सागर के सामने खड़े हो जाए तो बोलिए प्यास बुझेगा? उस असीमित बहते हुए सागर को एक सीमित आकार देना पड़ेगा, लोटे के माध्यम से, बाल्टी के माध्यम से, गिलास के माध्यम से, कटोरी के माध्यम से। जब तक बहते हुए असीम जल को एक ससीम आकार नहीं दोगे तब तक आपकी प्यास की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए भगवान शंकर बताना चाहते हैं भाई कोई भी कथा सुनाने वाला हो, कथा ईश्वर की अगर हो रही हो तो कथा सुनने के लिए जाइए, अकेले मत जाइए, धर्म पत्नी को साथ लेकर के जाना चाहिए। भगवान शंकर लेकर के गए हैं। कई महादेव होते हैं कि भाई खुद तो चले आते हैं, पत्नी को घर छोड़ होते हैं। कई पत्नियां भी होती हैं, पत्नियां तो प्राय प्रयास करती हैं, मुझे पता है कि वो पति साथ में चले। पति अब ऐसा हो कि भाई न उनको श्रद्धा हो, कथा पर न प्रेम हो तो अलग बात है, लेकिन कथा सुनने साथ जाना चाहिए, यज्ञ में साथ भाग लेना चाहिए। अब सजनों भगवान शंकर जब गए तो जैसे ही कुंभज ऋषि ने देखा तो कुंभज ऋषि ने देखते ही मन में विचार किया, अरे अरे जो राम कथा के गायन करता है भगवान शंकर, जिनके मुख से स्वयं राम कथा राम राम निकलता रहता है, राम की कथा निकलती है, वो आज मुझसे कथा सुनेंगे तो मेरी तो कथा पवित्र हो जाएगी, मेरी कथा तो धन्य हो जाएगी, मेरी वाणी तो पवित्र हो जाएगी। क्या किया कुंभज ऋषि ने? तुरंत भगवान शंकर के चरणों को धोने लगे, उनको बारंबार प्रणाम करने लगे। सती जी मन में विचार करने लगी कि अरे अरे ये कैसा वक्ता है, होना तो ये चाहिए कि श्रोता वक्ता को प्रणाम करे, पर यहाँ वक्ता ही श्रोता को प्रणाम कर रहा है, मतलब कि ये बढ़िया वक्ता नहीं है। जैसे हम गाड़ी से उतरते ही आप लोग के चरणों में झुक झुक के प्रणाम करने लगे तो आप लोग कहेंगे ये कौन से वक्ता है। अच्छा मन मान ले कि ये बढ़िया वक्ता नहीं है तो चाहे वक्ता कितनी भी कीमती बातें बता दे समझ में आने वाली नहीं है। आज कुंभज ऋषि कथा सुनाने लगे, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमान। पूरी कथा कुंभज ऋषि ने सुना डाली, लेकिन सुना किसने? भगवान शंकर ने। सती जी ने मन में संदेह कर लिया, कथा को नहीं सुना कि अरे ये कैसा वक्त है, ये क्या ही कथा सुनाएगा, ये बढ़िया कथावाचक नहीं है। मन ये मान लिया तो कितनी भी बढ़िया बात बता दे कथावाचक की समझ में नहीं आएगा। सती जी ने संदेह कर लिया। और देखिए कथा कब समझ में आएगा? जब व्यक्ति स्वयं को अल्पज्ञ मानेगा, स्वयं को अज्ञानी मानेगा तो कथा समझ में आएगी। जब स्वयं को पूर्ण मानेगा, जब स्वयं को ज्ञानी मान करके कथा सुनेगा तो कथा नहीं समझ में आएगी। कई लोग ऐसे होता होते हैं कि वक्ता जैसे चौपाई बोलना शुरू करेगा तो तुरंत उससे पहले बोल देंगे कि हाँ इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, तो कथा कभी समझ में नहीं आएगी। अगर आप किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो छोटे बनिए, झुकिए। जैसे खाली बोतल को भरने के लिए भी भरे हुए बोतल के नीचे आना पड़ता है। कभी पानी डाला है एक बोतल से दूसरे बोतल में? भरे हुए बोतल से अगर खाली बोतल को भरना है तो खाली बोतल को नीचे आना पड़ेगा। अगर वो उसके ऊपर जाके खड़ा हो जाएगा ना तो कभी भरेगा नहीं। तो हमको भी चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, फिर भी हमको अल्पज्ञ बन करके बैठना है, अज्ञानी मान करके बैठना है कि मुझे तो कुछ भी नहीं। तब तो कुछ पाएंगे और स्वयं को ज्ञानी मान लेंगे, स्वयं को पूर्ण मान लेंगे, तो फिर तो कितनी भी कीमती बातें हो जाएंगी समझ में नहीं आएंगी। सती जी के साथ यही हुआ, कथा पर संदेह किया तो कथा समझ में नहीं आई। और न समझने का नतीजा आगे देखिएगा सज्जनों। राम कथा मुनि पर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। पूरी कथा भगवान
श्रोता में केवल सुनी महेश, सती का नाम नहीं लिया, आई है लेकिन सुना नहीं, तो श्रोता में से नाम गोस्वामी जी ने उड़ा दिया। अब सोचा भगवान शंकर ने कि इन्होंने मुझे इतनी सुंदर कथा सुनाई तो कथावाचक को दक्षिणा भी देनी चाहिए। नियम होता है कथा सुनने का कि कथा कभी खाली हाथ नहीं सुनना चाहिए। कथा के अंत में, कथा के विश्राम में हम कुछ ना कुछ दक्षिणा देते। कई लोग दक्षिणा देते हैं, कई माताएं दक्षिणा देती हैं। जैसे सत्यनारायण भगवान का घर में कथा कराई तो जाएंगी बाजार में धोती खरीदने के लिए, तो कहेंगे एक धोती दे दीजिए। तो दुकानदार पूछेगा कितने का दे दूं, 500 का, 1000 का? बोले नहीं नहीं, पंडित जी को देना है। तो दुकानदार भी जानता है कि पंडित जी को कौन सी धोती देनी है, तुरंत 70 रुपया वाला, 100 रुपया वाला धोती निकाल के कहेगा अल्लाह दे दीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग कहाँ जी रहे हैं? भगवान से कहते हैं कि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। कहते हैं आरती घूमता है तो माताएं अपने बटुआ में से सिक्का निकालेंगे तो देखेंगे 5 के हो कि 10 के हो। कई तो ऐसे महानुभावों को मैंने देखा है कि 10 का नोट डाल के 8 रुपया निकाल लेते हैं, 50 का नोट डाल के 40 रुपया निकाल लेंगे। किस बात का गा रहे थे कि तन मन धन सुख संपत्ति? अरे गया जाने दो ना, भगवान से चतुराई दिखाते हैं। तो चतुराई इन वाह्य लोगों के साथ चलेगा, सांसारिक लोगों के साथ चलेगा, पर भगवान के साथ चतुराई भी चलता है। तो कथा नहीं सुना, संदेह कर लिया। भगवान शंकर ने कहा मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? तो भारतवर्ष के महात्मा है, मुंह से कुछ कहेंगे नहीं। जैसे आप लोग पूछते हैं क्या दक्षिणा दूं, तो जो झांपी के पुरान साड़ी धइल होई, जो में मूर्छा उर्चा लागी गई होई, ले आके हुए कथवा में चढ़ा दे। अब बरसाती तो खूब नया रही, जितने मूर्छाइल साड़ी उतने नया बरसाती। अल्लाह की बढ़िया चढ़ाती है। हाँ हाँ, देखने वाले ने तो सोचा कि अरे भाई बहुत अच्छा, देखो इन्होंने दान दिया है। अब जो घर ले जाए वो सोचेगा कि पर्दा लगाए कि पोछा लगाए। ना उसका पर्दा लग सकता है ना उसका पोछा लग सकता है। एक पंडित जी हमारे साथ थे, उनको हम लोग गए थे कथा में, तो आयोजक लोगों ने लास्ट में सम्मान किया जाता है श्रोताओं का, मतलब जितने श्रोता लोग होते हैं वक्ता का सम्मान करते हैं या फिर कलाकारों का। तो पंडित जी को जो धोती दिया गया, तो जब हम लोग कथा से गए तो वो बोले दीदी धोती मिला है, इसको हम पहनेंगे, बड़ा अच्छा दिख रहा है। हमने कहा ठीक है बढ़िया है। जब वो खोले तो बोलने लगे दीदी समझे नहीं क्या कि ये धोतिया की गमछा बनाई कि पोछा बनाई, ना धोती लायक बा ना गमछे लायक बा। तो ऐसे ऐसे तो देने वाले होते हैं। अरे किसी को ऐसा दीजिए कि पाने वाले कह करके, पाना जो पाता है, पाने वाला हमेशा बोले वाह बहुत बढ़िया दिया था। आप चाहती हैं कि नहीं मायके जाए तो बढ़िया साड़ी मिले? चाहती हैं? रक्षाबंधन पे भैया बढ़िया साड़ी दे, चाहती है कि नहीं? भाभी को ना पुराना साड़ी चिपका दे रक्षाबंधन पे तो सोचेगी कि 500 रुपया किलो मिठाई लेकर के आए, 50 रुपया का राखी लेकर के आए, 1000 रुपया का पेट्रोल डलवा के भैया के आए। अब भाभी झांपी का अपना साड़ी हमको चिपका दी तो क्या फायदा हुआ हमारे आने का? आप भी चाहते हैं कि नहीं कि भाभी बढ़िया चीज हमको दे, या फिर जो हमको दे वो ऐसा दे कि मन तृप्त हो जाए। रिलेशन में जाते हैं, शादी ब्याह में कोई पुराना साड़ी दे रहे तो ऐसा ही हम साड़ी पहनते हैं, हमको इसी लायक लोग समझे हैं, तुरंत लाल पीले होने लगते हैं। लेकिन अगर हमें किसी को देना है तो हम कभी ये विचार नहीं करते कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। यहाँ मांगने से तात्पर्य नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा कराती हो, घर में आप अनुष्ठानिक कोई भी जब कराती हो, विचार करना चाहिए कि हम जिस भगवान को समर्पित कर रहे हैं, जिन माँ भगवती को समर्पित कर रहे हैं, जिस यज्ञ में समर्पित कर रहे हैं, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। संसार के लोगों को उल्टा सीधा चिपका देते हैं तो बुरा मानते हैं, ईश्वर के साथ भी वही चालबाजी करते हैं और फिर हम कहते हैं तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। दुर्गा जी कहती है हमो पूजन तनी कि हमारा रखता। दुर्गा जी कहती है हमो पूजन तनी। तो कहने का तात्पर्य भगवान शंकर ने पूछा कि महाराज मैं आपको क्या दूं? अब कुछ ऐसी चीजें दे दूं जो आपके प्रयोजन में ना आए तो ठीक नहीं है मेरा देना। आप बताइए ना मैं क्या दूं? भारतवर्ष का महात्मा है,
ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। कहा कि मुझे जरा भक्ति के विषय में बताइए ना, भक्ति चाहिए पर मांग नहीं रहे हैं। तो कही शंभुवधिकारी पाई, अधिकारी जानकर के भगवान शंकर ने भक्ति का दान किया। और इस प्रकार से भगवान श्री राम की कथा सुनती, कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कुछ दिन तहां नहीं गिरनाता। कुछ दिन तक भगवान शंकर वही रहे। उसके बाद मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग किसके साथ? दक्ष कुमारी आई थी तो संग सती जगत जननी भवानी। कितना दिया गया था इनको विशेषण, लेकिन कथा नहीं सुना। तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखो भाई, चतुर बाप की बेटी जा रही है ना, ये चतुर बाप की बेटी जा रही है, कथा नहीं सुना, कथा पे संदेह कर लिया। परिणाम क्या हुआ? अगर आप कथा नहीं सुनोगे, अगर लीला देख लोगे ना, तो संदेह हो जाएगा। अच्छा, आपके सामने अगर भगवान आ जाए तो आप कैसे मानेंगे कि ये भगवान है? मानिए आपके बगल में आके अगर देवी माँ दुर्गा अगर रूप बदल के बैठ जाए, या फिर देवी माँ दुर्गा मुकुट पहन के पूरा अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठ जाए, तो आप कैसे मानेंगे कि ये माँ दुर्गा है? बोलिए। हम कहेंगे बहुरूपिया है, बहुरूपिया है। कहेंगे कि एक बार वृंदावन में एक संत रहते थे, तो जो कोई भी भक्त लोग प्रसाद लेकर के आते थे ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए, तो वो क्या करते थे? ठाकुर जी के पास रखते थे और तुरंत उठा लेते थे। तो एक बार ठाकुर जी ने उनसे कहा कि अरे भाई, तुम प्रसाद को 5 मिनट भी मेरे पास नहीं रखते हो, भक्त लोग मेरे लिए लाते और तुम तुरंत अपने घर में ले जाते हो, बीवी बच्चों के साथ खाने लगते हो। तो महात्मा जी ने कहा, महाराज आप खाते कहाँ? भगवान ने कहा, खाता नहीं हूं, पर रस तो ग्रहण करता हूं। रस भी ग्रहण नहीं करने देते, सीधे कमरे में लेते जाते हो। तो कहा कि ठीक है, आपको अगर खाना है तो आप ही मांग लिया करिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान अगले दिन स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के मंदिर के बाहर खड़े हो गए। बाहर खड़े होके देखा कि भक्त लोग आ रहे हैं प्रसाद लेके। भगवान ने भक्तों से कहा, लाओ लाओ, स्वयं भगवान मैं प्रकट हो गया हूं, लाओ मुझको दो। लोगों ने कहा, क्या प्रमाण है कि आप भगवान हो? लोगों ने भगवान से भी पूछा कि क्या प्रमाण है कि आप भगवान हो? प्रमाण दीजिए तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो आप लोग लीला देखेंगे, कथा नहीं सुनेंगे तो भगवान कभी समझ में नहीं आ सकता, लेकिन कथा सुने रहेंगे और फिर लीला देखेंगे तो कभी संदेह नहीं होगा। इसीलिए कथा सुनना बहुत आवश्यक है। कथा के बाद लीला रखा गया है। कई लीला को देख के लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन कथा सुनी रहोगे तो लोगों को श्रद्धा उपजती है, भाव उपजता है। गंगा जी गए स्नान करने के लिए और महत्व ही नहीं पता है। मंत्र कई लोगों लिख के ले लेते हैं, लेकिन महत्व नहीं पता है तो लोगों की श्रद्धा नहीं उपजती है। श्रद्धा को प्रकट करने के लिए कथा सुनना बहुत आवश्यक है। विश्वास को दृढ़ करने के लिए कथा सुनना बहुत आवश्यक है। तो वर्णन किया यहाँ पे, सती जी भगवान शंकर कथा सुनकर के जा रहे थे। भगवान शंकर ने सोचा, हृदय विचारत जात हर यही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। जैसे कोई प्रेमी अगर प्रेमिका की गली से गुजरे और उस गली में प्रेमिका का घर हो, तो प्रेमी मन में विचार करता है, एक बार प्रेमिका का अगर नक्षत्र झलक मिल जाता तो मैं गदगद हो जाता। तो भगवान शंकर भगवान राम के प्रेमी हैं। भगवान शंकर को पता है कि इस समय मेरे प्रभु श्री राम दंडकारण्य वन में नरलीला कर रहे हैं, और उस समय भगवान राम की पत्नी सीता का हरण हो गया है। तो भगवान श्री राम अभिनय कर रहे थे। सोचा भगवान शंकर ने, काश उनका दर्शन हो जाता, काश दर्शन हो जाता, काश दर्शन हो जाता। तो कहते हैं कि कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कि कौन कहता है कि दीदार नहीं
आदमी खुद भी तलबगार नहीं होता है कि भक्त की भावना में प्रेम हो तो देखते हैं, कि भक्त की भावना में प्रेम हो तो देखते हैं। ईश्वर कैसे साकार नहीं होता है, ईश्वर कैसे साकार नहीं होता है। किसी से प्रेम हो जाए तो हर जगह केवल वो प्रेमी दिखेगा या तो प्रेमिका दिखेगी। भगवान शंकर बड़े प्रेमी है राम जी के, सोच रहे थे काश दर्शन हो जाता, काश दर्शन हो जाता, काश दर्शन हो जाता। उसी समय तुरंत भगवान श्री राम रोते हुए जा रहे थे कि हे खगमृग हे मधुकर श्री तुम देखी सीता मृग हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नयनी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नयनी। बोलते ही भगवान श्री राम लीला करते हुए जा रहे थे, रो रहे थे, मेरी पत्नी को कौन ले गया? हे खग हे मृग बताओ मेरी पत्नी सीता को कौन ले गया? उसी समय भगवान शंकर ने देख लिया, राम जी पर दृष्टि पड़ी और जैसे ही राम जी को देखा तुरंत भगवान शंकर बोल उठे, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस नहीं चले मनोजन सावन, अस कहीं चले मनोजन सावन, अस नहीं चले मनोजन सावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो मेरे सच्चिदानंद घन प्रभु, आपको बार बार प्रणाम है। ये कहते हुए जैसे ही भगवान शंकर गुजरे, सती ने सोचा कि सच्चिदानंद किसको कह रहे हैं। सामने देखा राम जी को, अरे ये सच्चिदानंद तो मुझे लग ही नहीं रहे हैं। सच्चिदानंद कौन है? जिनमें ये तीन गुण विद्यमान हो। सच्चिदानंद तीन शब्दों से मिलकर बना है, सत चित और आनंद, उसे ही हम सच्चिदानंद कहते हैं। अगर ये राम सच्चिदानंद स्वरूप होते, अगर ये राम सत्य स्वरूप होते तो बोलो असत मृग के पीछे भागते क्या? सामान्य आदमी भी जानता है कि सोने का मृग नहीं होता है, पर ये असत मृग के पीछे भागे। अगर ये परमात्मा होते, भगवान होते, यदि ये चित्त स्वरूप होते तो क्या भगवान को नहीं पता होगा कि मेरी पत्नी का हरण कौन करके ले गया है? और अगर ये आनंद स्वरूप होते तो आनंदित जो व्यक्ति रहेगा उसकी आंखों से झरझर झरझर आंसू थोड़ी ना बहेगा। तो इसमें न तो सत है, न तो चित है, न तो आनंद है। सती जी सोचने लगी कि शंकर जगत बंद जगत ईसा सुंदर मुदित सब नामत सीसा तेहिन प्रसुतन कीन पर नामा कहि सच्चिदानंद पर धामा। मेरे शंकर भगवान जो है वो जगत बंद है, सुर नर मुनि सभी उनकी आराधना करते हैं, सभी उनकी वंदना करते हैं। और ऐसे मेरे भगवान शंकर जो साक्षात कामारी है, काम को जीतने वाले हैं, ऐसे विरही व्यक्ति के लिए सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल सच्चिदानंद नहीं लग रहा। तो सती जी ने पूछ लिया कि प्रभु एक बात बताइए। अच्छा, एक और घटना घटित हुई। जब भगवान श्री राम लीला कर रहे थे, जब रो रहे थे, तो भगवान शंकर ने जब राम जी को देखा तो वो उनके पास नहीं गए, दूर से ही प्रणाम किया। क्यों नहीं गए? भगवान शंकर ने सोचा कि अगर मैं राम जी के पास गया, जाके उनको प्रणाम किया तो दुनिया जान जाएगी कि ये भगवान है। इसलिए भगवान शंकर पास नहीं गए।
राम जी ने कहा वाह बाबा, आपको क्या लगता है कि आप मेरे पास आके मुझे प्रणाम करोगे तो दुनिया जान जाएगी कि मैं भगवान हूँ? अरे दुनिया के छोड़ो, पहले आप अपनी पत्नी को बता दो मैं भगवान हूँ तो मैं मान जाऊं। दुनिया की छोड़ दो, पहले पत्नी को ही समझा दो कि मैं भगवान हूँ। सती जी ने पूछ दिया कि ये अभी अभी जिसको प्रणाम किया है ये कौन है? भगवान शंकर ने कहा देवी, लगता है तुम अवसर चूक गई कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगत जासु मैं मुनि सुनाई। भगत जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम ईश देव रघुवीरा। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सेवक जाहि सदा मीरा। सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। कहा देवी तुम अवसर चूक गए। अरे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी कथा कुंभज ऋषि गा रहे थे और जिस राम जी की भक्ति का वरदान मैंने कुंभज ऋषि को दिया, भगत जासु में मुनि ही सुनाई, ये वही श्री राम है। सती जी ने कहा मुझे तो नहीं लगता। भगवान शंकर ने कहा कि जिसके रूप का सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम है। जिसको बड़े बड़े मुनि लोग, यमलात्मा विमलात्मा महात्मा लोग ध्यान करते हैं, मेरे आराधक यही श्री राम है। सती जी ने कहा पर कैसे मानूंगी ये राम है, प्रमाण दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रमाण केवल वेद दे सकते हैं। वेद प्रमाण ही लोग मानते हैं। अगर वेद के हिसाब से ईश्वर की विषय में जो बताया गया है, अगर वो घटना घटित हुई तो लोग भगवान मानते हैं, अन्यथा उनको भी भगवान नहीं मानेंगे। तो इसी प्रकार से वेद प्रमाण देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन गावई। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन गावई। कहीं नेति निगम प्राणिहार, जासु कीरति गावई। कहीं नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावई। सोई राम व्यापक ब्रह्मादि भुवन निकाय मायापति धरी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धरी। अवतरी अपने भगत हित निज अवतरे अपने भगत हित निज नित रघुकुल बनी। किस तरह समझाया देवी? जो राम के विषय में मैं बता रहा हूँ ना, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन देहि ध्यावै। मुनि लोग, धीर लोग, धैर्यवान लोग, योगी लोग, संत लोग, जिसके यश का यशोगान करते रहते हैं। वेद जिनको नेति नेति ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं कह के थक जाती है। सोई राम व्यापक ब्रह्म, वही राम है जो व्यापक रूप में हर जगह विराजमान है। और यही राम अवतरे अपने भगत
हित निज तंत्र कुल रविकुल मणि। यही भगवान श्री राम अपने भक्तों के लिए आज प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं। देवी सती जी के समझ में फिर भी नहीं आया। लाग न उर उपदेश जगत कहे शिव बार कहू, बोले भी हसी महेश हरि माया बल जान जिया। कई बार भगवान शंकर ने समझाया, पर जब सती जी नहीं समझी, परिवार में जब बहुत समझाने के बाद भी अगर कोई न समझे ना, तो अपने आप को समझा लेना चाहिए। कई बार समझाने पर भी गाड़ी पटरी पर नहीं आ रही हो तो अपने आप को समझा लेना चाहिए। हुई है सुई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ा वही साथ। भगवान शंकर ने स्वयं को समझा था। कहा भगवान शंकर ने कि देखो सती, सुनो सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरियो काहू। स्त्रियों में एक दोष होता है। कौन सा दोष? बोले संशय करने का, संदेह करने का। देखिएगा कई माताएं होती हैं, जब तक बेटे का ब्याह नहीं हुआ तब तक तो कोई बात नहीं, ब्याह हो गया तो हमसे कहती है दीदी मेरे घर में बहू नहीं आई है, जादूगरनी आई है, पता नहीं मेरे बेटे को कौन सा फूल पट्टी पढ़ा दी है कि मेरा बेटा मेरी बातें ही नहीं सुनता। शादी से पहले कितना सुनता था, लेकिन आक्षेप लगाने का स्वभाव है तो लगा दिया। अच्छा, अगर माताओं को अपने पति पे संदेह हो जाए, रात में 12 बजे फोन लगाए और पति का नंबर बिजी जाए, दूसरे दिन भी 12 बजे लगाए, दूसरे दिन भी घंटों घंटों बिजी जाए, तो तीसरे दिन पूछेगी किससे बतियाते रहते हो? वो कहेंगे कि अरे कंपनी का एक क्लाइंट है, उसी से। बहुत तुम्हारा क्लाइंट रात को 12 बजे फोन कर रहा है, हम सब जानते हैं। अच्छा, संदेह हो गया तो ब्रह्मा जी भी आज बता दे कि तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं, तो ये विश्वास करने वाली है। संशय का रोग बहुत बुरा रोग होता है, इसकी कोई दवाई नहीं। कई माताएं होती है दीदी मेरे पति तो ऐसे हैं, मेरे पति तो ऐसे हैं, मेरे पति तो ऐसे हैं। जो पति का दिन भर बुराई करती रहे, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्रियों को ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो गुण आप में भी आ जाएंगे। गुण नहीं है ये, अवगुण आप में भी आ जाएंगे। आपका पति बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी बिना माताएं मतलब का माताएं एक अवगुण ढूंढ लेंगे। ये तो ऐसा करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, फिर दिक्कत होने लगती है। भगवान शंकर ने कहा देवी यदि इतना समस्या है तो जाकर के परीक्षा लेकर के आओ, तब तो मान जाओगे। सती जी ने कहा हाँ बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। सती जी ने कहा कि ठीक है आप भी चलिए, आप यहाँ क्या करोगे? कहा अस नहीं लगे जपन हरि नामा। भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे बैठ के हरि नाम जपने लगे। किसी ने कहा बाबा आपकी गृहस्थी गांव में लगी यार, आप हरि नाम जप रहे हो। भगवान शंकर ने कहा मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ, बहुत समझाने के बाद भी अगर गृहस्थ में परिवार में लोग लाइन पर ना आते हो तो आपको भी मेरी तरह माला झोली पकड़ लेना चाहिए। और भगवान शंकर माला झोली पकड़ लिए, माला जपने लगे। सती जी ने कहा बाबा आप कथा सुनने के लिए आए तो मैं आई कि नहीं आपके साथ, और मैं जब परीक्षा लेने के लिए जा रही हूँ तो अकेले जाऊंगी? भगवान शंकर ने कहा देवी अगर कोई पति राजभोग रसगुल्ला खाने जाए और पत्नी से कहे चलो तुमको भी खिला दे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई पत्नी ऑपरेशन कराने के लिए जाए और पति से कहे चलो तुम भी कराओ, तो बोलो ये बात ठीक है कि नहीं? ठीक है नहीं ना? सती जी से कहा देवी संशय का रोग तुम्हें हुआ है तो ऑपरेशन भी तुम्हारा ही होगा, इसलिए देवी तुम अकेले ही जाओ। सती जी ने कहा ठीक है चल, पर ध्यान रखना समाज में उस स्त्री का कभी कल्याण नहीं होता है जो पति की बात नहीं मानती। लिखा है कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होगा नारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, 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 जो पति की
की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने, कल्याण न होगा नारी को जो पति की बात न माने, कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने, कल्याण न होगा नारी को जो पति की बात न माने, जो सती ने पति की बात न जो मानी, पति ने पति की बात न माने, सती ने पति की बात न मानी, पति पति की बात न माने, राम को जाचन चली सयानी, राम को जाचन चली सयानी, राम को जाचन चली सयानी, राम को जाचन चली सयानी। रूप धर लियो, जय हो, धर लियो, जय हो, धर लियो जनक दुलारी को जो पति की बात न माने, रूप धर लिए जनक दुलारी को जो पति की बात न माने, कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने, कल्याण न होगा नारी को जो पति की बात न माने। हरि बोल, श्री राधे, रोवन लगी राम की आगे, रोवन लगी, राम के आगे, रोवन लगी 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 राम के आगे, प्रभु पहचान कहने ओ लागे, प्रभु पहचान कहने वो लागे। छोड़ो, जय हो, छोड़ो, जय हो, छोड़ो है त्रिपुरारी जो पति की बात न माने, छोड़ो है त्रिपुरारी को जो पति की बात न माने, कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने, कल्याण होगा नारी को जो पति की बात न माने। हरि बोल, श्री राधे, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, 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 सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। सती जानी, जय हो, सती जानी, जय हो, सती जानी राम रघुराई को जो पति की बात न माने, सती जान राम रघुराई को जो पति की बात न माने, कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने, कल्याण न होगा नारी को जो पति की बात न माने, जो पति की बात
बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, कल्याण न होए बात, जय हो। जो पति की बात न माने, कल्याण न होए नारी को, जो पति की बात न माने, कल्याण न होए नारी को, जो पति की बात न माने, कल्याण न होए नारी को, जो पति की बात न माने, पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। सती जी चौथी परीक्षा लेने के लिए मन में विचार करने लगी कि कैसे परीक्षा लें। फिर सोचा कि इस समय राम जी अपनी पत्नी सीता के विरह में रो रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनकी पत्नी का ही रूप बना लूं। अगर ये सामान्य सा राजकुमार हुआ तो बोलेगा अरे सीता मुझे कहाँ छोड़ के चली गई थी, कहाँ छोड़ के चली गई थी। और अगर ये भगवान होगा तो जान जाएगा कि मैं कौन हूं। सती जी ने क्या किया कि सीता जी का वेश बना लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी का चित्र बनाना बहुत आसान है, पर उसके जैसा चरित्र बनाना बहुत मुश्किल है। सीता जी का चित्र तो बना लिया सती जी ने, पर चरित्र नहीं बना पाई। क्यों? सती जी राम जी के आगे आगे होके चलने लगी, आगे हुई पंथ आगे होके चलने लगी, जबकि सीता जी जब भी चलती थी वो राम जी के पीछे चलती थी। उभय बीच श्री स्रोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सदैव राम जी के पीछे चलती थी और सती जी आगे आगे चलने लगी, आगे होकर चलने लगी। सोचा अभी राम जी की दृष्टि पड़ेगी और रोने लगी कि अरे सीता कहाँ चली गई। पर राम जी से पहले लक्ष्मण की दृष्टि पड़ गई और लक्ष्मण जी पहचान गए। लक्ष्मण देखे उमा सब ऐसा, अरे ये तो उमा है, पर ये मेरी माँ के रूप में क्यों आई है। लेकिन भैया कुछ नहीं कह रहे, इसलिए मुझे भी कुछ नहीं किया। क्यों? जैसे यहाँ पे रामलीला रासलीला होता है और जो राम का अभिनय दिखाता हो या फिर जो रावण का अभिनय दिखाता हो, उसका मित्र सामने आकर के बैठा बहुत साल बाद, 20 साल बाद, उसने देखा कि अरे मेरा मित्र तो बताओ रो रहा है, और बड़ा बड़ा उसको मिलने के लिए पहुंच जाए, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है, तो बोले उसका नाटक बिगड़ेगा कि नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं मुझे नाटक नहीं बिगाड़ना, चुप रहे। राम जी आगे चल दिए। सती जी को लगा कि अरे लगता है इन्होंने मुझे देखा ही नहीं, देखा होता तो तुरंत बोलते कि सीता कहाँ चली गई। पुनः आकर के आगे आगे चलने लगी। अब की बार राम जी ने जैसे ही देखा तो राम जी ने देख करके कहा जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे हूँ पहुरी कहा वृष के तू, विपिन अकेली फिरहि है। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और बोला हे सती जी आप जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? पिता समेत लीन निज नाम, अपने पिता के साथ अपना नाम लिया था। कहा वृषकेतु को कहाँ छोड़ाई, अपने पति को कहाँ छोड़ाई। माता जी स्त्री को स्वतंत्र तो होना चाहिए पर स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। कोई भी स्त्री हो जब तक विवाह नहीं हुआ है उसे पिता की छाया में रहना चाहिए, भाई की छत्र छाया में रहना चाहिए। विवाह हो गया है तो पति के मार्गदर्शन में, पति के संरक्षण में रहना चाहिए, ससुर के संरक्षण में रहना चाहिए। वो भी नहीं है तो बेटा हो जाता है, बेटे के संरक्षण में मां को रहना चाहिए। पर जिस स्त्री के सर पर अगर कोई ना हो किसी का छत्र छाया और वो जब स्वच्छंद होकर के घूमने लगती है तो समाज के लोग उसको तरह तरह के नामों से संबोधित करने लगते हैं। स्त्रियां झाड़ू की तरह होती हैं। झाड़ू जब तक रस्सी में बंधी रहती है तब तक घर का कचरा साफ करती है, लेकिन झाड़ू जिस दिन रस्सी से अलग हो जाती है वो स्वयं कचरा बन करके कचड़े के डब्बा में चली जाती है। इसी प्रकार जब तक स्त्रियां मर्यादा की रस्सी में बंधी रहती हैं तब तक तो वो कचरा साफ करती है, तब तक तो पूज्य होती है। लेकिन जिस दिन वो मर्यादा की रस्सी से विलग हो
जाती है स्वयं कचड़ा बन जाती है। लोग तरह तरह के नामों से उनको पुकारने लगते हैं। सती आप जंगल में अकेले, अरे मेरी पत्नी जंगल में अकेली हुई, उसका राक्षस हरण कर लेगा और आप भी अकेले घूम रही हो, कहाँ छोड़ाई पतिदेव को। अब तो सती जी उनको ये दुख नहीं लगता कि राम जी मुझे पहचान गए, उनको ये बात का दुख लगने लगा कि अब मैं जाकर अपने पति को क्या उत्तर दूंगी। बहुत कहा था कि मत जाओ, लेकिन फिर भी मैं आई। तो अब सती जी रुकी नहीं, वहां से चलने लगी और जैसे ही भागी भगवान राम ने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराया। क्या कराया? जहाँ चितवह तह प्रभु आसीना। दाएं गई तो देख रही है कि सीता के, राम जी के साथ सीता जी आ रही है। अरे सीता का हरण हो गया था, अगर सीता के लिए रो रहे तो ये सीता कहाँ से आ रही है? दाएं देखती है, बाएं देखती है, आगे देखती है, पीछे होती है, जहां देखती है सीताराम लक्ष्मण का दर्शन। आंख मूंद लिया, उसके बाद रुकी नहीं, भाग करके भगवान शंकर के पास गई। भगवान शंकर ने कहा, लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। देवी तुमने कैसे परीक्षा लिया? सच बोलना। क्यों? प्राय ऐसे समाज में होता है कि अब एक बात को छिपाने के लिए कई झूठ बोल जाते हैं। होता है ये बात हमारी पकड़ में ना आ जाए तो हम झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, ये पकड़ में ना आए। सती जी ने कहा कि अरे महाराज मैं क्या परीक्षा देती, आपकी बातों पे मुझे ऐसा हो सकता है क्योंकि विश्वास ना हो। मैं तो कीन हम प्रणाम तुम्हारी ही नाई। महाराज मैं तो आप ही की तरफ प्रणाम करने गई थी, अंतर इतना था कि आपने दूर से प्रणाम किया और मैं जरा पास जाकर के प्रणाम करके। भगवान शंकर ने कहा मेरी तरफ, पर मैंने तो साष्टांग प्रणाम किया था, इन्होंने भी साष्टांग प्रणाम किया क्या? स्त्रियों को कभी भी किसी भी मंदिर में या किसी के सामने साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये दोष लगता है। कई होते हैं जो भाव में आके साष्टांग करेगा, लेकिन साष्टांग प्रणाम माताओं के करने का विधान नहीं है। भगवान शंकर ने सोचा जरा देखूं तो उन्होंने ध्यान लगाया। वो तो त्रिकालदर्शी सब कुछ जानते हैं। जैसे ही आंख बंद किया, ध्यान लगाया तो क्या देखा कि सती जी ने तो प्रणाम किया ही नहीं था। किसने प्रणाम किया था? भगवान शंकर ने, भगवान राम ने। जो रिपान प्रभु की ने प्रणाम, और राम ने प्रणाम किया, इन्होंने ये कह रही है हमने प्रणाम किया। पर भगवान शंकर सोचने लगे कि इसमें सती की कोई गलती नहीं है। प्रेरी सती जी झूठ कहा, ये तो हरि की माया है जिसने सती से झूठ कहलवाया, वरना सती क्यों झूठ बोल जाती। पर क्या करूं, सती की न सीता कर वैसा, सती ने तो सीता का रूप बना लिया। और जो अब करो सती सन प्रीति तुम मिटाई भगत पतु होई अनीति। अगर मैं सती से प्रेम करता हूँ, रति रखता हूँ, आसन का संबंध रखता हूँ, और कहीं सती के पास में गया और मुझे सती में सीता का दर्शन हो गया, तो इसमें तो बड़ा भारी दोष लग जाएगा। क्या करूं? तो अब विचार करने लगे, हृदय में उनकी आवाज आई कि अब यही तो न सती ही भेंट होना है। अब इस तरह से तो मैं सती के साथ गृहस्थ जीवन में नहीं रहूंगा। और संकल्प कर लिया। जैसे ही संकल्प किया सज्जनों, आकाशवाणी हो गई, जय हो जय हो जय हो नाथ। सत्य आपकी तरह किसी ने प्रण न तो किया है, न तो कोई करने वाला है। सती जी सोचने लगी कि इन्होंने क्या प्रण किया है, लेकिन डर लगता है कहीं कुछ उल्टा सीधा प्रण ले लिया तो। भगवान शंकर ने कहा कि देखो मैं इनको अपने व्यवहार से बता दूंगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया है। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, जो सज्जन लोग होते हैं, वो शब्दों से किसी को चोटिल नहीं करते, व्यवहार से दूरी बना लेंगे, लेकिन शब्दों से किसी को दुखी नहीं करते। भगवान शंकर ने शब्दों से चोट नहीं किया, तुमने तो ये किया, तुमने तो वो किया, तुमने तो ऐसा कुछ नहीं। और भगवान शंकर सती जी को कथा सुनाते सुनाते कैलाश पर ले गए, पर सती जी का कथा में मन कहाँ लगता था। भगवान शंकर ने कहा देवी बैठो जरा मैं ध्यान लगा। और जैसे ही ध्यान लगाने बैठे तो भगवान शंकर की समाधि लग गई। और समाधि जानते हैं किसको कहते हैं? कई लोगों को ऐसा लगता है समाधि का मतलब केवल आंख बंद कर लेना होता है। जब आप अष्टांग योग पढ़ेंगे तो उसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। 7वें नंबर पे ध्यान की बारी आती है।
ध्यान लगने के बाद अगर हमको आकर के कोई चींटी भी काट ले तो हमको आभास नहीं होगा कि चींटी काट रही है, कि हमको गिरगिट काट रहा है, कि बिच्छी मार रही है, कुछ आभास नहीं होगा। यही ध्यान लग गया और ऐसा ध्यान लगा कि हमारी तरह 2 घंटे के ध्यान में पूरा संसार घूमने लगता है। लेकिन भगवान शंकर के ध्यान बीते सम्मत सहस 87 हजार वर्ष। सोचो, सती जी कहती हैं अच्छा स्त्री को कम खाने को मिले रह जाएगी, कम कपड़ा मिले रह जाएगी, लेकिन अगर पति के वियोग में दूर रहना पड़े तो कोई स्त्री रह नहीं पाएगी। सती जी भगवान से कहने लगी, हे हरि, हे नाथ, हे राघव सरकार, या तो राम जी से या तो भगवान शंकर से हमारा मिलन करा दीजिए, या इनके वियोग में मेरे मृत्यु करा दीजिए। इनके बिना मैं कैसे रहूं? 87 हजार वर्ष बाद जब राम राम शिव सुमिरन लागे, जागे सती जगतपति जागे। सती जान गई कि ये जाग गए। सती जी तुरंत जाकर के सामने बैठ गई। भगवान शंकर ने सामने एक आसन दे दिया, क्योंकि बगल में बैठने का अधिकार खो दिया। सती जी को बैठाया, उसके बाद कथा सुनाने लगे। उसी समय एक घटना घटी। क्या हुआ? जितने देवता लोग थे सज धज करके अपने अपने विमान में बैठ करके, जितनी देवियां थी अपने अपने पति के साथ सज धज करके, आभूषण से लग करके, और सब कैलाश पर्वत पे होकर के जा रहे थे। सती जी ने देखा, भाई इतने लोग सज धज के क्यों जा रहे हैं? सती जी ने एक देवी से पूछा कि आप लोग कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा आपको नहीं पता क्या? अरे आपके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुमको चिट्ठी पत्री नहीं आई क्या? तुम्हारे पिता ने तुमको नहीं बुलाया क्या? सती जी ने कहा पिता यज्ञ कर रहे हैं? हाँ हाँ। कहने ने बुलाया है, आप लोग चलिए मैं भी आती हूँ। कैसे कहे? सती जी ने भगवान शंकर से कहा ये कथा बाद में करिएगा, पहले मेरी बात सुनिए ना। क्या हुआ? कहा मेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं नाथ, मैं भी जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा देवी कोई चिट्ठी पत्री आई थी? सती जी ने कहा महाराज आई तो नहीं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पिता मुझे चिट्ठी ना भेजे, मुझे निमंत्रण ना भेजे। महाराज आप ही आकर के ऐसे घनघोर जंगल में बस गए हो कि लाने वाला पत्रवाहक की रास्ता भूल गया होगा, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पिता जो है वो चिट्ठी ना भेजे। कोई भी माता हो अपने पिता की बदनामी नहीं सह सकती, जरूर कहीं ना कहीं से ढक लेगी। मायके जाए अगर एक दोगा में सामान भी ना मिले तो जो पैसा बचाया खुचाया रहती है कान का बनवा के ससुराल आएंगे तो कहेंगे कि मेरे पिताजी हमको झुमका बनवाए। बनवाई किनके पैसे से रहेंगे, लेकिन कहेंगे पिता ने बनवाया है, भैया ने हमको ये राखी में दिया है। कहती है क्यों? क्योंकि स्त्रियों को पिता की भी चिंता होती है, पति की भी चिंता होती है, ये दोनों कुलों को पवित्र करते हैं। इसलिए कहा पुत्री पवित्र किए कुल। सती जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिता ने नहीं बुलाया। भगवान शंकर ने कहा नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? पूर्व की घटना बताई, ध्यान दीजिए। भगवान शंकर कहते हैं पता है सती, एक बार तुम्हारे पिता को जब प्रजापति नायक की पदवी मिली तो सभा लगी हुई थी। जब तुम्हारे पिता आए तो सबने उठ करके प्रणाम किया, पर मैं उठ करके प्रणाम नहीं किया तो मुझको 1000 गाली दिया। तमाम प्रकार की गालियों से मुझे अभिषिक्त कर दिया, पूरा गाली पे गाली, गाली पे गाली, और मन फिर भी ना भरा तो उसी चीज का बदला लेने के लिए दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारी बयरत मही बिसराई। मेरे पैर के कारण तुमको भुला दिया। ध्यान दीजिएगा, आप अपने बेटे की शादी में कार्ड ना बनवाइए, सबको व्हाट्सएप कर दीजिए तो समझ में आता है, पर 4 लोगों को कार्ड भेजिए, मोहल्ला में 4 लोगों को न भेजिए, और उनको केवल मुंह से कह दीजिए कि आना है तो वो आएगा। कहेगा किसी को कार्ड नहीं भेजे होते तो समझ में आता, 4 को भेजा 4 को नहीं भेजा। दक्ष ने सबको बुलाया है, पर हमारी बयरत मही बिसराई, मेरे पैर के कारण तुम्हें भी भुला दिया, इसलिए देवी तुम मत जाओ। पर आप लोग तो माताओं का स्वभाव जानते हैं, मायके में कोई उत्सव हो, जने हो, ब्याह हो, यज्ञ हो, और माताएं आपसे पूछने जाए और आप एकदम मना कर दो नहीं जाना है, फिर इनका मुंह देखने लायक रहता है। भोजन भी बना के नहीं देंगी टाइम, बार बार वही कहेंगे तुम
तुम्हारे ही कारण हम नहीं गए मायके। तो सती जी ने कहा नहीं ना, चलिए ना। भगवान शंकर ने कहा देखो भाई, 4 स्थान ऐसे हैं सती जी कहती हैं जहां बिना बुलाए जा सकते हैं। कौन कौन से स्थान? तो कहते हैं कि जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु कीहा, जाय बिनु बोले हुन सदेहा। मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। मित्र बुलाए ना बुलाए, फोन करे ना फोन करे, आप जा सकते हैं। और माता पिता के यहाँ आपको कोई बुलाए या ना बुलाए, आप माता पिता के यहाँ प्रेम से जा सकते हैं। गुरु के यहाँ गुरु जी बुलाए या ना बुलाए, गुरु के यहाँ कभी भी जा सकते हैं। और भगवान का कोई कार्य हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, कोई बुलाए ना बुलाए, आपको अवश्य पहुंचना चाहिए। सती जी ने कहा कि 4 स्थान के तो बिना बुलाए जा सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी, पर इन 4 जगहों पे भी जदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। इन 4 जगहों पर भी अगर कोई आपका विरोध करने वाला हो तो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। कोई आपका अपमान करने वाला हो, अपमानित करने वाला हो, नीचा दिखाने वाला हो, तो जाने में कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो सती जी को मना कर दिया। सती जी ने कहा मैं तो जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। सती जी जाने लगी। भगवान ने आंखें बंद कर दी। सती जी जब गई तो सोचा कि नहीं, पति के बिना कभी गई नहीं मायके, ठीक नहीं लगता है। नहीं नहीं, ये तो बोले हैं, चलो एक बार और मना लेती हूँ। सती जी जब जाने लगी तो भगवान शंकर देखने लगे गई क्या, पर सती जी का मन नहीं माना तो फिर लौट के आने लगी। भगवान शंकर ने फिर आग बंद कर लिया। सती जी ने कहा बाबा मैं सच कह रही हूँ, मायके जाने का बड़ा मन है, चलिए ना। बोले बाबा कुछ नहीं बोलते। तो बाबा मैं जा रही हूँ, कुछ नहीं बोलते। तो मैं चली जाऊंगी अकेले, कुछ भी नहीं बोलते। सती जी फिर चल दी। फिर बाबा आंख खोल के देखने लगे गई क्या। तब तक फिर सती जी ने सोचा एक बार और पूछ लेती। अरे ये तो बोले हैं, ना भी बोले हैं, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े है। फिर लौट के आने लगी तो बाबा ने पुनः आनंद कर लिया। महाराज एक बार अंतिम बार पूछने आई हूँ, चलोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अकेले कैसा लगता है मायके जाने? नहीं महाराज चलिए ना। कुछ नहीं बोलते। तो बाबा मैं जा रही हूँ, अब नहीं लौट के आऊंगी। बाबा कुछ भी नहीं बोले। सती जी निकल गई। शिव पुराण में तो आता है जैसे गौना किया जाता है, सामान देके भेजा जाता है, वैसे भगवान शंकर ने सती जी को विदा किया। श्रृंगी भृंगी नंदी सबको भेजा था कि जाओ सती को आदर पूर्वक लेके जाओ, अकेले ना पड़ जाओ। और सती जी को आदर पूर्वक लेकर के गए। पर एक बात बताओ, मायका तभी तक है जब तक माँ है। माँ के बिना ना मायके का कोई अस्तित्व नहीं है। देखिएगा बेटी अगर आ जाए, घर में कोई मुंडन हो, जनेऊ हो, शादी हो, ब्याह हो, यज्ञ हो, सारे रिश्तेदार आ जाए, पर बेटी ना आए ना तो माँ का मन बेटी में ही लगा रहता है। मेरी बिटिया नहीं आई है, मेरी बेटी नहीं आई है, मेरी बेटी नहीं आई है। अब तो फोन का जमाना हो गया, 4 बार अरे क्यों नहीं आई है, तुम्हारे बिना तो मन नहीं लग रहा है, तुम्हारे बिना तो मन नहीं लग रहा है। माँ का मन बेटी में ही अटका रहता है। तो मायका तभी तक है जब तक बेटी है। आप देखिएगा बेटी जाती है मायके ना तो माँ सोचती है थोड़ा अचार भी दे दूं, थोड़ा मिर्चा भी दे दूं, थोड़ा चूड़ा भी दे दूं, थोड़ा ये भी बढ़ दूं, थोड़ा वो भी बढ़ दूं। और वो बेटी कहेगी अरे मम्मी रहने दो ना, माँ रहने दो ना, इसको क्या, अरे नहीं थोड़ा सा ही तो है, थोड़ा सा ही तो है। माँ को बस पता चल जाए कि मेरी बिटिया को ये पसंद है। माँ बेटी के आने से पहले ही वो तैयारी करके रखती है कि मेरी बेटी को ये पसंद है। इसीलिए सजनों, माँ जब नहीं रहती है और बेटी मायके जाती है तो उसको चारों ओर केवल माँ दिखती है। माँ की तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती है। आप देखिएगा कई लोग कहते हैं दीदी माँ बाप में क्या अंतर है, हम कहते नाम ही अंतर बताता है। माँ कहिए, माँ कहते मुंह खुल जाता है, बाप कहिए, बाप कहते मुंह बंद हो जाता है। जिसके सामने जाकर बच्चे का मुंह खुल जाए वो माँ है, और जिसको देख के बच्चे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। बेटा 100 रुपया माँ से मांगता है, माँ 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया चाहिए। पिता बोलता है क्या चाहिए, बेटा बोलता है कुछ नहीं। माँ से बोलता है। अच्छा बेटा बाहर रहता है, रात को 12 बजे भी आने वाला हो, माँ को फोन कर दे माँ मैं 12 बजे आऊंगा, तो माँ तब तक जागे रहती है, बाबू आने वाला है, बाबू आने वाला है। आटा गूंथ के रखे रहेगी, बाबू आएंगे तो गरम गरम बना के खिलाऊंगी।
ये अगर किसी में ममत्व देखने को मिलता है तो वो माँ है। इसीलिए सज्जनों, आप देखिए, बच्चा बूढ़ा भी हो जाए, अगर 50 साल का भी बच्चा हो जाए, अगर उसकी माँ जिंदा है तो माँ अपने बेटे को बाबू ही करके बुलाती है। और अगर 5 साल का भी बच्चा है और उसके सर से माँ की साया चली जाए तो उसी दिन वो बच्चा बूढ़ा हो जाता है। माँ कितनी महिमा है। बड़ा सुंदर किसी भोजपुरी कवि ने इस भजन को लिखा, अपने नाम को नहीं गया, लेकिन बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि माई की दुधवा जैसे जग में, माई की दुधवा जैसे जग में कोनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। माई की दुधवा जैसे जग में कोनो मिठाई ना मिली। माई के दुधवा जैसे दुनिया में मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। ऐसन दुनिया में के होई पेट में बोझा लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई पेट में बोझा लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई पेट में बोझा लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई पेट में बोझा लेके ढोई। दुख में तन को ना घबराई, दुख हंस के सब सह जाए। दुख में तन को ना घबराए, दुखवा हंस के वो सह जाए। ऐसन करे वाला दूसर की हो भलाई ना मिली। ऐसन करे वाला दूसर के हो भलाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सभी तालियों की सेवा करते हुए जाइए। रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनबैबा। रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनबैबा। रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनबैबा। माई की सेवा से बढ़ के दुनिया में कुछ होना
माई के सेवा से बढ़ के दुनिया में कुछ ना पैबा। उनके पुलिया से मिसरी मलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। दुख दिन मारतिया सहली मुख से कुछ ना कहली। दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली। दुख दिन मारतिया सहली मुख से कुछ ना कहली। माई आखिर माई होली अमृत जैसे देकर बोली। माई आखिर माई होली अमृत जैसे देकर बोली। उनका अचरा से बढ़ के रजाई ना मिली। उनका अचरा से बढ़ के रजाई ना हुई। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। माई की दूधवा जैसे दूसर को मिठाई ना मिली। माई की दूधवा से बढ़ के तो मिठाई ना मिली। कुछ मिल जाए पर दुनिया में जय हो। माई सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। दुनिया में माई ना मिले। माई ऐसी ही होती है। सज्जनों, माँ क्या होती है ये माँ बन के ज्यादा अच्छी तरीके से आप जान पाते हैं। माँ जो अपने बच्चे के लिए करती है ना, ऐसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। पर आजकल के अप टू डेट जब बच्चे हो जाते हैं, लड़के पढ़ लिख लेते हैं, लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं, तो माँ की बातों को काटते हुए और माँ का अनादर करते हुए, माँ के साथ जुबान लड़ाते हुए एक बार भी विचार नहीं करते हैं कि कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। माँ को कहते हैं आप क्या समझ रही हैं, लेकिन सज्जनों माँ क्या होती है ये जानना बहुत आवश्यक है। सब लोग जानते हैं, लेकिन माँ के लिए हम क्या कर सकते हैं। माँ ने हमारे लिए जो किया है वो तो किया ही है, लेकिन जब हम बच्चे बड़े हो जाए तो हमारा माँ के लिए क्या कर्तव्य है ये भी जानना बहुत आवश्यक है। सती जी जब मायके गई ना, तो सती के ना आने की अगर हार्दिक पीड़ा किसी के मन में थी तो सती के माँ प्रसूति के मन में थी। सती जी जब गई, गोस्वामी जी ने लिखा, सादर भले ही मिली एक माता। सादर भले मिली एक माता। भगिनी मिलही बहुत
मिली बहुत मुस्काता। आदर के साथ यदि कोई मिला तो माँ ने पकड़ लिया सती को। अरे सती तू नहीं आई थी, तेरे बिना तो इस यज्ञ में मेरा मन ही नहीं लग रहा था। बेटी तूने बहुत अच्छा किया, तेरे पिता को मैंने बहुत समझाया था, पर सती तूने बहुत अच्छा किया कि तू चली आई। अब मेरे हृदय को राहत मिली है, ठंडक मिली है। सती ने माँ को हृदय से पकड़ लिया, बहनें भी मिली, पर व्यंग भरी हंसी। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, मिली कब है मुस्कुराई जाना। बहनों ने कहा कि सती हमने सुना कि पिताजी ने तुझे कोई चिट्ठी नहीं भेजी, कोई पत्री नहीं भेजी, फिर भी चली आई। सती बुरा मत मानना, देख तेरे जगह पे अगर हम होते ना तो बिना बुलाए तो कभी ना आए होते, लेकिन तू आ गई, ठीक ही किया, लेकिन ठीक नहीं लगा। सती ने सोचा कि देखो समय खराब है तो लोग कैसे हंसते हैं। सती ने सोचा कोई बात नहीं, जरा यज्ञशाला में तो जाओ। यज्ञशाला में जब सती जी गई तो क्या देखती है कि छोटे से छोटे देवताओं का भाग तो निकाला गया है, पर देवों की देव महादेव का कोई भाग नहीं निकाला। एक बात बताओ, कोई भी स्त्री है विवाह करके ससुराल जाए और ससुराल में अगर उसके ससुर के द्वारा, पति के द्वारा पिता के विषय में कुछ कह दिया जाए तो सीधी सीधी लड़की भी एकदम शेरनी बन जाती है, पिता के लिए लड़ने को तैयार हो जाती है। माँ के बारे में कोई कहने चल जाएगा और किसी के बारे में कहते चल जाए, लेकिन पिता पे बाप पे बात आती है तो बेटी शेरनी बन जाती है। लेकिन वही बेटी जब मायके जाती है और मायके में उसके पिता के द्वारा अगर पति का अनादर हो जाए तो वो स्त्री सदा सर्वदा के लिए मायका का परित्याग कर देती है, मायका छोड़ देती है। इतना समर्पण इन माताओं में होता है, मानस से सीखने को मिलता है। सती जी ने कहा, हे दक्ष प्रजापति, आज मुझे सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है कि मेरा जन्म तेरे जैसे शिवद्रोही के द्वारा हुआ है। अब मैं जब तक जिंदा रहूंगी लोग मुझे दक्ष कुमारी ही कहेंगे, और जीते जी तो मैं तुम्हारा नाम अपने साथ तो नहीं जोड़ने दूंगी। ये कहते अस कही जोग अग्नि तनु जारा। ये कहते कहते सती जी ने योगाग्नि को प्रकट किया। तुरंत भगवान श्री राम प्रकट हो गए। राम जी ने कहा, सती जब भी किसी ब्राह्मणी से मिलते हैं तो कुछ दक्षिणा देते हैं, मैं तुमको कुछ दे नहीं पाया, सती मांगो क्या दे दूं? सती जी ने कहा कि हे राम जी, हे हरि, अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं मरते मरते सती आपसे यही वर मांग रही है क्या? अरे सती मरत हरि सन बरमाना, सती मरत हरि सन बरमाना, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं मरती हुई यही वर मांग रही हूँ कि मुझे जितना जन्म मिले ना, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शिव जी के ही चरणों में अनुरक्ति बने, शिव जी ही पति रूप में मिले। भगवान राम ने कहा, और पिता दक्ष की तरह। सती जी ने कहा, किसी जड़ की बेटी बना देना पर चतुर की बेटी मत बनाना, किसी मूर्ख की बेटी बना देना पर चतुर बाप की बेटी मत बनाना। और ये कहते कहते सती जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। और सज्जनों कहते हैं, अंते यामति सागति, मरने के समय जो सोचोगे, जहां ध्यान जाएगा वही शरीर लेकर के प्रकट होना पड़ेगा। और सती जी ने मरते मरते शिव के चरणों में अनुरक्ति मांगी, कहा कि मुझे जड़ की बेटी बना देना। इसीलिए तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई। नारद समाचार सुनि पाए, नारद समाचार सुनि पाए, कौतुक ही गिरि गे हंस धाए, कौतुक ही गिरि गे हंस धाए। शैल राज बड़ आदर की था, शैल राज बड़ आदर की था,
बात बखारी बर आसन देखा। किस कारण? बोले मरने के समय सती जी ने जो कहा था कि मुझे जड़ की बेटी बना देना, शिव के चरणों में अनुरक्ति देना, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, हिमालय राज की बेटी बनकर के आई। हिमालय जड़ होता है, जड़ की बेटी बनकर के आई। जनमी पार्वती तन पाई, अब स्थिर श्रद्धा की रूप में हिमालय की बेटी श्रद्धा के रूप में प्रकट हुई है। नारद जी को पता चला, हिमालय महाराज के आनंद का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ बेटी जन्म ली है। आजकल अगर किसी के यहाँ बच्चा होने वाला हो, बहू हो, अब मान लीजिए बेटी हो गई पहली संतान, अब फोन लगाओ कि क्या हुआ, तो बिटिया हुई है बहू की। अब पहले बेटी के बाद अगर दूसरी बेटी हो जाए तो बाप रे बाप, लगता है जैसे आफत हो गई है, बेटी नहीं हुई। कई लोगों से पूछे कि आखिर क्या बात है कि आप लोग पुत्र के जन्म पे इतने प्रसन्न हो जाते हैं और बेटी के जन्म पे इतने दुखी हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं दीदी बेटा नाम चलाता है इसलिए हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं, बेटी नाम थोड़ी ना चलाता है। हमने कहा भाई ये तो कहने की बातें हैं कि बेटा नाम चलाता है, बेटी नाम नहीं चलाता, पर मेरे दृष्टिकोण में बेटा नाम चलाता नहीं है, बेटा नाम कटाता है। मर के देखिएगा 13वीं नहीं बीतेगी कि पिता के कितने जमीन है, उनके अकाउंट में कितना रुपया है, कितनी संपत्ति छोड़ करके गए हैं, बेटा अपना नाम चढ़ाने के लिए पहुंच जाएगा। मर के देखिएगा, आप लोग तो होंगे ही, देखा ही होगा, हमारे जितने लोग जाते हैं देखा होगा, पुत्र पहुंच जाता है। लोग कहते हैं दीदी ये तो कहने की बात है। हमने कहा अच्छा हिमालय राज के बेटे का क्या नाम था बताइए, आप लोग बताइए, हिमालय राज के बेटे का क्या नाम था बताइए, नहीं पता? हिमालय राज के बेटे का नाम था मैनाक। मैनाक पर्वत, ये हिमालय राज के बेटे थे, मैना के पुत्र थे मैनाक। अच्छा जनक जी के बेटे का क्या नाम था पता है आप लोग को? नहीं पता? अच्छा जनक जी की बेटी कौन थी? सीता जी। हिमालय राज की पुत्री कौन थी? पार्वती। तो हिमालय राज का नाम मैनाक से चल रहा है कि पार्वती जी से? पार्वती जी से। जनक जी का नाम उनके बेटे लक्ष्मी निधि से चल रहा है या फिर सीता जी से? सीता जी से। कहने की बातें होती है कि बेटा नाम चलाता है, बेटियां नाम नहीं चलाती। बेटियों को भी आप अवसर दीजिए, बेटियां भी नाम चलाती है। लता मंगेशकर के भाई कौन थे ये कोई नहीं जानता, पर लता मंगेशकर नाम चला रही है। भारत को बेटियों ने भी नाम चलाया है। लोग कहते हैं दीदी ये तो कहने की बातें हैं। बेटा अगर पिता मर जाए और गया में जाकर के पिता के नाम से अगर पिंडदान कर दे तो पिता मुक्त हो जाता है। हमने कहा अरे बेटे तो मरने के बाद गया में जाके पिंडदान से पिता को मुक्त करते हैं, पर बेटियां तो जीते जी कन्यादान से माँ बाप को मुक्त कर देती हैं। बेटा बेटी में आपको केवल ऐसा लगता है कि फर्क है। फर्क का मतलब ये नहीं मैं कहती कि बेटा आवश्यक नहीं है, बेटा भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन बेटियां भी उतनी ही आवश्यक है। केवल आप बेटे की प्रायोरिटी मान ले कि एक बेटा हो गया तो बहुत अच्छा है, हमारा झंझट खत्म हुआ। अब बेटी की कोई आवश्यकता नहीं, बेटी की भी उतनी ही आवश्यकता है। जो लोग भ्रूण हत्या कर लेते हैं, बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, हर पाप का उपचार है, पर भ्रूण हत्या में बेटियों को मारने का कोई मार्जन नहीं है। भगवान का नाम भी वो मार्जन नहीं कर सकता है जो पाप लगता है। इसलिए ध्यान देने योग्य बात है। हिमालय राज के आनंद का ठिकाना नहीं है। नारद जी को पता चला, पुराने जमाने के संवाददाता थे, जैसे आप लोग बैठे हैं ना पत्रकार लोग, तो ये लोग क्या करते हैं, खबर को चटपटा बना के पेश करते हैं। अगर चटपटा बना के ना पेश करे तो सरकार को उठने और सरकार को गिरते समय नहीं लगेगा। इन लोगों की बड़ी महिमा है, बड़ी कृपा है कि ये लोग अच्छाइयां बुराइयां सब कुछ समाज को दिखाते हैं कि ये अच्छाई है ये बुराई है, और हर जगह की रिपोर्ट रखते हैं। तो नारद जी पुराने जमाने के संवाददाता थे,
इन्होंने सोचा कि भाई जो सती जलकर के राख हो गई थी पिता की यज्ञ में, वो कहाँ गई? तो पता चल गया कि वो तो हिमालय राज के यहाँ जन्म ले ली है। तो नारद समा चार सुनि पाए, को कही गिर गे हंसी ढाए। पहुंच गए हिमालय राज के यहाँ। हिमालय राज के यहाँ बेटी कला की तरह धीरे धीरे बढ़ रही है। नारद जी को देखा, हिमालय जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया, अभिनंदन किया। ब्राह्मण दरवाजे पे आए ना, नियम है, लिख लीजिएगा इसको आप लोग। कोई भी अतिथि आए, ब्राह्मण आए तो पहले उसको भोजन कराइए, उसको जलपान कराइए। आते ही कह दिए कि चलो मंच पे बैठ जाओ, तो भूखा ब्राह्मण शेर से भी ज्यादा खूंखार होता है, इसीलिए पहले भोजन कराना चाहिए। तो यहाँ नियम बताया गया है, ना नियम पता हो तो मानस पढ़ना चाहिए, राम कथा पढ़नी चाहिए, भागवत कथा पढ़नी चाहिए। भोजन कराया, जलपान कराया, उसके बाद पार्वती जी को लेकर के आए। कहा महाराज त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहु सुता की दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। महाराज आप त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ जानने वाले हो, मेरी बेटी के हाथ में क्या अच्छा बुरा लिखा हुआ है बताइए। तो ज्योतिष का एक नियम है, क्या कहा? पहले अगर किसी का हाथ देखा जाए तो बढ़िया बढ़िया वाली बातें बताना चाहिए। किसी का हाथ देख के खराब बातें बता दिया, दो चार, तो बेचारा हो सकता है आपने कह दिया कि एक हफ्ता में तो तुम एक्सीडेंट से मर जाओगे, हो सकता है आज ही हार्ट अटैक से मर जाए, इसलिए पहले अच्छी बातें बतानी चाहिए। तो सजनों, हिमालय राज ने जैसे ही हाथ दिया बेटी का, नारद जी ने देखा तो कहा कि आपकी बेटी के हाथ में सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, ये तो सभी लक्षणों से संपन्न है। और नाम उमा अंबिका भवानी, इनका उमा नाम होगा, अंबिका नाम होगा, भवानी नाम होगा। यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़े पतिव्रता सुधारा। इसका नाम लेके संसार की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। बड़े ही गुण है आपकी बेटी में, तो सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, बड़ी गुणों से अभिषिक्त है। कहा केवल गुण ही गुण है कि अवगुण भी है? तो कहा सुनहु जी अब गुण दुई चारी। अब एक दो अवगुण सुन लो, मेरी बेटी में अवगुण है? कहा नहीं, आपकी बेटी में नहीं, लेकिन इसको जो वर मिलेगा ना वो थोड़ा सा। क्या बोले? इसको जो वर मिलेगा, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। वो अगुण होगा, कोई गुण नहीं होगा, मान अपमान से रहित होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, कहा रहने को मकान नहीं होगा, और जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एहि कह मिलई परिहस असिरेख। उसको उसके माता पिता नहीं होंगे। तो हिमालय राज ने कहा कि कोई बात नहीं, माता पिता नहीं होंगे। आजकल की तो लड़कियां चाहती भी नहीं है कि सास ससुर हो। सास चाहती है कि बहू पढ़ी लिखी हो, बहू समझदार हो, बहू को भोजन बनाने आता हो, बहू को कपड़ा धुलने आता हो, और बहू चाहती है कि सास ही मत हो। कई लोग से पूछते हैं कि सास का अर्थ जानती है? तो बहुएं कहती है दीदी जो बहू को सांस न लेने दे वो सास है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। पहले के जमाने में बहू सोचती थी कि जाने सास कैसी बुरी, पर आज ऐसा जमाना बदला कि सास सोचती है जाने कैसे बहू मिलेगी। तो सजनों, कहा इसके सास ससुर नहीं होंगे, माता पिता नहीं होंगे, कोई बात नहीं। इसको मकान तो होगा, बोले मकान भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। माँ बाप जमीन जायदाद छोड़ के गए होंगे, बोले वो भी नहीं होगा। सारे फार्चून की दुकान तो होगी, बोले वो भी नहीं है। बाबा है बाबा। हिमालय राज ने कहा तो बाबा लोगों के पास किस बात की कमी है? प्रयागराज आइएगा महाकुंभ में जरा, और बाबा लोगों का एक एक मठ और एक एक बढ़िया पांडाल देखिएगा, करोड़ों करोड़ों का पांडाल बनता है। बाबा लोगों के पास क्या कमी भैया, बढ़िया। तो कहा कि अरे भाई वो ऐसा बाबा नहीं होगा, जोगी जटिल अकाम मन, नग्नावस्था में रहता होगा, नगन मंगल भेष। पाउडर मांगेगी तो चिता का भस्म ले जाके दे देगा, यही लगा के काम चला। स्वामी एहि कह मिलै
परिहास अतिरे, ऐसा पति मिलेगा। अब बताओ दुनिया में कोई ऐसे माता पिता हैं जो अपनी बेटी के लिए ऐसा दूल्हा चाहे? कोई है? बोले कि अरे हम तो अपनी बेटी के लिए ऐसा वर तो नहीं चाहते। अच्छा, ज्योतिष में बात अगर हमारे मन के लायक हो तो हम लोग कहते हैं ज्योतिष बहुत बढ़िया है। अगर हमारे मन लायक बात ना हो तो हम लोग कहते हैं ज्योतिष वोतिष नहीं मानते, है कि नहीं? अब समय नहीं है क्योंकि कथा को हमको समेटना है, लीला भी आप लोगों को देखना है, इसलिए हम केवल समेट रहे हैं। इसकी पूरी कथा हम कल आप लोगों को सुनाएंगे। लेकिन समय का ध्यान हम कमेटी के आयोजक लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया आप लोग समय का जरा ध्यान रखिए। यज्ञ जो है उसको आप लोग 6 बजे तक आरती करा दीजिए ताकि 6 बजे हमारे कलाकार बैठ जाए और ये अपना भजन शुरू कर दे, सब सेट कर ले, 7 बजे से हम बैठ जाए। भाई हमको यहाँ से लेट होगा तो हमें जिनकी लीला चल रही है उन लोगों को भी बुरा लगेगा कि दीदी आई है, ये अपने समय का अतिक्रमण कर रही है। हमारा 9 बजे से समय है तो ये 9:30 कर रही है, 10 कर रही है। लेकिन आप लोग कमेटी के लोगों से विशेष आग्रह है कि थोड़ा समय का ध्यान रखिए। 1.5 घंटे रात कथा सुनना है। 9 दिन नवापरायण में हम कौन सी कथा किस स्पीड से सुनाएंगे कि 1.5 घंटा में हम आपको कथा सुना देंगे? कम से कम 3 घंटे का समय होना चाहिए, पर 3 घंटा नहीं मिलता, चलो 2 ही घंटा पूरा मिल जाए तो भी बहुत है, 2.5 घंटा पूरा मिल जाए तो भी बहुत है। तो सजनों, नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी को तप करना पड़ेगा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भाभी हो मिट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर भाभी को मिटाने वाले हैं, आपकी बेटी को तप करने जाना पड़ेगा। ये पूरी कथा हम कल सुनाएंगे आप लोगों को, क्योंकि बहुत सुंदर इसमें कुछ जानने योग्य प्रसंग है। और पार्वती जी छोटी अवस्था में तप करने चली गई कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते साँझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांसों में हो सुमिरन। अच्छा, आप लोगों को भगवान हाथ क्यों दिए? देख खजुआवे खातिर, हाँ? खाली खाए खातिर नहीं ना, इसलिए भी हाथ दिए हैं ताकि कथा में बैठे देखे हाय मैया तो सो रही है तो जगाइए उनको, आपके बगल वाली। हाँ जगी है, थोड़ा कथा सुनने आई है, बढ़िया। आप ही की बात कर रहे तो सोता है आपको। ये लोग कथा में रहते हैं तो बड़ा सहूलियत भी रहता है, कोई मतलब नहीं ना कथा से ना लोगों से। हाँ? तो भगवान ने ये हाथ क्यों दिया है? ताली बजाने के लिए। कथा में बैठ के अगर जो ताली नहीं बजाएंगे ना, तो जो भगवान अगला जन्म देते हैं तो तालियां बजाने का ड्यूटी दे देते हैं, घूम घूम तालियां बजाओ ट्रेन में। तो इसीलिए भाई अगर चाहते हो सहूलियत हो तो हाथों को सभी लोग उठा लीजिए, आप माताएं भी उठा लीजिए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल तुमको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा,
यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते साल सवेरा, हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांसों में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो, वो मेरा भी प्यारा। जो भी तेरा प्यारा हो ओ मेरा भी प्यारा। जो भी तेरा प्यारा हो, वो मेरा भी प्यारा। जो भी तेरा प्यारा हो ओ मेरा भी प्यारा। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा। वो आत्मा पर तेरा ये डेरा, यूं बीत जाए ओ आत्मा पर तेरा ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते साँझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांसों में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। 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 बोलिए राजा राम सरकार की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की, जय श्री हनुमान हो। जी महाराज की। जय